पटना से बड़ी खबर है, जहां 31 साल पुराने एक मामले में पुलिस ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है और आरोप है कि धोखाधड़ी करके मकान किराए पर लिया गया और उसे सांसद कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया गया। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उन्हें मरवाना चाहते हैं। पटना पुलिस ने घंटों की मशक्कत करने के बाद मंदिर स्थित आवास से उनको गिरफ्तार किया। पप्पू यादव का मेडिकल चेकअप कराया गया, फिलहाल वो अस्पताल में ही है और पप्पू पर धोखे से घर को किराए पर लेने का आरोप है और फिर उसको कार्यालय बनाने का भी आरोप है, किराए के लिए घर को। रात भर ही हंगामा चलता रहा। हाई प्रोफाइल ड्रामा आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि पप्पू यादव के समर्थक भी इस दौरान आ गए थे। अब ये देखिए, मेडिकल के लिए पप्पू यादव अस्पताल लाए गए। स्ट्रेचर पर आप देख सकते हैं पप्पू यादव देखे जा रहे हैं, स्ट्रेचर पर लेटे हुए। पप्पू यादव के घर के बाहर पुलिस तैनात की गई। समर्थकों में आक्रोश था, समर्थक जुट गए थे, इस दौरान भीड़ आ गई थी, गाड़ियों पर समर्थक चढ़ गए थे, ऐसे हालात यहां पर हो गए। पप्पू यादव की गिरफ्तारी की तस्वीर तो हम आपको दिखा ही रहे हैं और ये रात भर ये हंगामा चलता रहा। 31 साल पुराने मामले में। तो इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि बिहार की राजधानी पटना में रात कितनी हंगामेदार रही। जब पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंचती है, उनके समर्थक वहां पर जुट जाते हैं, गाड़ियों पर खड़े हो जाते हैं, फिर पप्पू यादव को ले जाया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद मेडिकल कराना बहुत जरूरी होता है, तो स्ट्रेचर पर लेट के पप्पू यादव मेडिकल कराने अस्पताल पहुंचते। अब ये खबर है कि अस्पताल में ही है। गैर हाजिरी पर यह गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। 31 साल पुराने मकान विवाद में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई। इससे पहले वारंट जारी हुआ था तो हाजिर नहीं हुए थे और यह आरोप है कि मकान धोखाधड़ी से लिया, फिर उसमें कार्यालय बना दिया गया। पप्पू जी, क्या गिरफ्तारी हो, क्या आपको क्या बताया गया? हमको तो लगा मारने आ गए कोई, हमको तो लगा कोई मारने आ गया, कोई आदमी खत्म। सिविल में आए और एक दीपक नाम का कोई कहता इंस्पेक्टर है, चलिए उठिए भैया, आज लोकसभा 4 बजे खत्म हुई और हम 4 बजे के बाद आ गए कोर्ट के सम्मान के लिए। क्या बोला गया क्या आपको? बस सीधा आए, चलिए। किस मामला क्या है, कुछ भैया मामला तो आप लोग चला ही भी रहे हैं। क्या मामला? 35 सालों से पहले एक कोई केस थी छोटी मोटी, उसमें बेल टूट गई थी, तो कोर्ट ने कहा कि आप आइए, हम आ गए। अब सदन चल रहा है 11 बजे रात में, इतनी बड़ी, बाप रे बाप, पप्पू यादव क्या बच्ची का सवाल नहीं करे? क्या ये प्लानिंग पहले से थी पूरी? ये तो ये लोग जाने, सिविल में सब आए और लगा हम पर गोली चल जाएगी। हमने बोला भैया आप कौन है? तो मैं दीपक कुमार इंस्पेक्टर हूं। लगा कितने वीर बांकुरा है भैया, मरना पसंद करेंगे, सच से 1 मिनट भी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे जितना अंजाम भुगतना पड़े। सम्राट बाबू बाहर है, सम्राट जी आपसे क्रिमिनल नहीं पकड़ा था और आप पप्पू यादव को मरवाने की साजिश रच लिए, बाहर है बाहर। तो ये तस्वीरें आपने देखी, हलचल आपने देखी। रोहित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं पटना से। रोहित, इन तस्वीरें, इन बयान को देख के लगता है कि कल पटना की रात बहुत हंगामेदार रही। जी बिल्कुल, देखिए कल रात में 9 बजे से ये पूरा ड्रामा जो है वो शुरू हुआ है और लगभग रात भर ये ड्रामा चलते रहा। जब 31 साल पुराने एक धोखाधड़ी के मामले में पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंच गई थी, तकरीबन 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा पप्पू यादव के घर पर चलते रहा और आखिरकार जब एसपी वहां खुद पहुंचे तो तकरीबन रात 12 बजे जो है पप्पू यादव की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो पाई और उसके बाद भी फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, IGIMS, जहाँ पर उनका मेडिकल जो है वो जांच कराई गई और खबर है कि अभी भी वो अस्पताल में ही मौजूद हैं और आज दिन में किसी वक्त उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा इसी मामले को लेकर और उसके बाद देखना होगा कि कोर्ट उन्हें
इस मामले में फिर से कोई बेल देता है या फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा, इस मामले में ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाई वोल्टेज ड्रामा कल पप्पू यादव को लेकर जो है। रोहित, एक बात और बताइए, क्योंकि जो आरोप पप्पू यादव लगा रहे हैं कि मुझे मरवाने की कोशिश हुई, मुझे लगा कि कोई मुझे मार देगा, इसको लेकर पुलिस के अधिकारियों का कोई आधिकारिक बयान आया? देखिए, पुलिस ने इस पर कुछ नहीं कहा है, क्योंकि पुलिस का मानना है कि एक पॉलिटिकल या राजनीतिक बयान है। लेकिन पप्पू यादव जो है टाइमिंग पर सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं, क्योंकि वो नीट छात्रा की हत्या मामले को लेकर लगातार पिछले 2-3 हफ्तों से जो है वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और इसीलिए जब कल ये कार्रवाई हुई तो उन्होंने सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं उन पर आरोप लगाया कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो इस मामले को जो है वो जोर शोर से जो है उठा रहे थे। जी, शुक्रिया रोहित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए भी। तो गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने बयान दिया कि अरे उनके साथ में कुछ भी हो सकता है। और पप्पू यादव से पहले भी ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि कोई दीपक नाम का एक शख्स आया सिविल ड्रेस में, खुद को इंस्पेक्टर बताया, और जिस तरह से लोग आया कि चलो उठो, तो उनको लगा कि कोई गोली मार देगा। तो पप्पू यादव ये कह रहे हैं गिरफ्तारी के ठीक बाद कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि उनकी हत्या करवाने की साजिश है। सरकार से पूछिए बच्ची को बचाना। क्या होगा तो सरकार से पूछिए बच्ची को बचाना। तो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का पटना के IGIMS में इलाज हो रहा है और रात में पप्पू यादव को बेड भी नहीं मिला, कोई बेड नहीं मिला, जिसके बाद काफी देर तक स्ट्रेचर पर ही उनका इलाज चलता रहा। उन्हें अभी बेड मिल गया है और वह भी अस्पताल में ही है, यह भी खबर आ रही है। 31 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में शुक्रवार की रात पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। और अगर टाइमलाइन पे हम जाएं तो तकरीबन रात के 9 बजे पटना में पप्पू यादव के आवास पर पटना पुलिस पहुंची थी और तकरीबन 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला और रात में तकरीबन 12 बजे के आसपास पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और ये मामला दरअसल 1995 से जुड़ा हुआ है, धोखाधड़ी का मामला है। बताया जा रहा है कि उस वक्त उन्होंने एक घर किराए पर लिया था रहने के लिए, लेकिन बाद में उसे अपने ऑफिस के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया और उसके बाद ही मकान मालिक ने उनके खिलाफ जो है प्राथमिकी दर्ज कराई थी और ये मामला चल रहा था। और फिलहाल गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को पटना के IGIMS अस्पताल लाया गया है, जहां की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और फिलहाल अंदर में पप्पू यादव का जो है वो मेडिकल जांच जो है वो चल रही है। तमाम जो पैरामीटर्स हैं वो सही है कि नहीं, वो फिट है या नहीं, वो सब की जो है इस वक्त जांच चल रही है। और पुलिस की भारी बंदोबस्ती भी जो है इस वक्त यहाँ पर अस्पताल में जो है वो देखी जा रही है। और जानकारी के मुताबिक शनिवार की सुबह जो है पटना पुलिस पप्पू यादव को कोर्ट में पेश करेगी। उसके बाद उन्हें वहां से बेल मिलेगा या जेल भेजा जाएगा, ये कोर्ट पर निर्भर करता है। लेकिन पप्पू यादव का आरोप है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत के मामले को लगातार उठा रहे थे, उसी को लेकर उनके खिलाफ जो है इस तरीके की कार्रवाई की गई है। टाइमिंग पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी जो है वो हमलावर हैं और कह रहे हैं कि उनको मारने की जो है साजिश कहीं ना कहीं रची जा रही है। तो ये तो तय है कि कल रात से काफी हलचल पटना में देखने को मिली। और ये जो आप रिपोर्ट देख रहे थे इस वक्त की, जब पप्पू यादव को अस्पताल में लाया गया था, उनको बेड नहीं मिला, स्ट्रेचर पर थे वो, उनका मेडिकल कराया गया था। और अब जैसा कि हमारे सहयोगी रोहित बता रहे थे कि अब उन्हें आज सुबह यानी शनिवार की आज सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा। बेल मिलती है, क्या मिलता है वो अब आगे पता चलेगा। लेकिन पप्पू यादव गिरफ्तारी केस में अब पुलिस के अधिकारियों का भी बयान सामने आ गया है।
पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। सिटी एसपी भानु प्रताप खुद पहुंचे थे। सर, क्या था पूरा मामला और किस तरह की कार्रवाई की गई? मामला 1995 का था, जिसमें गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक केस हुआ था। उसमें ट्रायल केस चल रहा था। माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें कुर्क की अटैचमेंट टू प्रॉपर्टी निर्गत किया गया था और उसी के अनुपालना में इनको अरेस्ट किया गया है और विधिवत गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी जो मेमो है परिजनों को दे दिया गया था और चूँकि उनके द्वारा बताया गया था कि वो कुछ मेडिसिन भी लेते हैं, तो साथ में उनकी मेडिसिन भी ली गई थी और केयर टेकर को भी लिया गया था। निकालने के क्रम में पुलिस के साथ उन लोगों के द्वारा जो समर्थक थे और जो उनके परिजन थे, तो कठिनाई उत्पन्न की गई थी, तो इसलिए उसको टाइम लगा अरेस्टिंग में। और चूँकि अरेस्टिंग के पश्चात मेडिकल एग्जामिनेशन एक जनरल प्रोसीजर है वो कराया जाता है, तो उसी के लिए उनको IGMS लाया गया था हॉस्पिटल में। लेकिन सांसद को रात में घर से उठाना, ना क्रिमिनल प्रोसीजर है इसमें, क्राइम का है इसमें। एक 1995 का मैंने बताया आपको केस है, उसमें 468 है और उसमें 504 एंड 120 सब क्लोज भी IPC की धाराएं उसमें लगी हुई हैं। तो उसमें एज पर लॉ हुआ है, कुछ भी गलत नहीं है। और उसमें अगर आपराधिक मुकदमा है और माननीय न्यायालय ने उसमें आदेश निर्गत किया है गिरफ्तारी का, तो उसमें निश्चित तौर पर गिरफ्तारी